जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो लील्यो ताहि मधुर फल जानु। हनुमान चालीसा की जैसा कि 40 श्लोकों में प्रत्येक श्लोकों का वाचन शब्दार्थ सहित किया जाना सार्थक है। युग सहस्त्र, जहाँ पहुँचने में युगों सहस्त्रों युग भी जाते हैं, फिर भी उस सूर्य के नज़दीक कोई भी प्राणी नहीं पहुँच पाता है। तो आपने ऐसे सूर्य को फल समझकर आपने भक्षण कर दिया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। आपने मधुर फल जानकर उसको ले लिया। ये महिमा भगवान हनुमान के बारे में यहाँ पर ये इस हनुमान चालीसा के श्लोक को कहने का मुख्य आशय ये है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज, योग, आसन और ध्यान और यम और नियम का अनुपालन कर रहे हैं या इनको कर रहे हैं, तो सूक्ष्म एक चक्र है जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं। उस मणिपुर चक्र को जागृत करने से पहले कुछ एक्सरसाइज और योग आसन का करना आवश्यक है। जैसे ये साधारण एक्सरसाइज है। साधारण एक्सरसाइज में 4 या 5 एक साथ किए जाने चाहिए। अब ये सूर्य नमस्कार की स्थिति के बाद इस तरह से पाँव फैला करके दो पाँव को इस तरह से जब हम बैठ जाते हैं, एड़ी के बस एड़ी को आसन बनाते हुए बैठते हैं, तो इसमें शीर्षासन भी एक प्रकार का आसन है, योगासन है। इसमें पाँव जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो पाँव की एड़ियों को भी मिलाना है। एक दूसरे के ऊपर पाँव की एड़ियों को भी मिलाकर थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है। तो इस तरह से नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 योग और नंबर 3 योगासन। काफ़ी लंबे समय तक किसी अवस्था में यदि हम चले जाते हैं तो उसको योग कहते हैं। योग माने मुद्रा में। तो ये जो शीर्षासन है, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दिखाने का मुख्य आशय ये है कि शीर्षासन को भी यदि हम अपना मणिपुर जागृत कर रहे हैं, मणिपुर जो चक्र है उसको जागृत करते हैं मूलाधार के बाद, जैसे ही हम धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर नाभि का संकुचन और शिथिलन यहाँ पर किया जाएगा। इसका मुख्य जो आधार है वो है मंडूकासन। मंडूकासन, जैसा कि मंडूकासन की जो अवस्था है, इसके लिए पूरे हाथों को सर से नीचे पांव तक इसमें घुटने के नज़दीक से दूर ले जाते हैं और माथे को घुटने में मिलाने का प्रयास करते हैं और कारपेट में माथा रुक जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि मंडूकासन के तुरंत बाद नाभि में सांस रोकने का भी अभ्यास करना है। इसमें नाभि में सांस रोकने का भी अभ्यास इसमें किया जाएगा। कमर हमेशा इसमें सीधी रखनी है। किसी भी योग आसन में जैसा कि कमर को सीधी रखनी ही है और थंब तथा मिडिल फिंगर को
इस तरह से मिलाना है कि इसमें एक सर्किल बन जाए। एक सर्किल की मुद्रा में बैठकर ही हमने नाभि का संकुचन और शिथिलन करना है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी लंबी सांस ली जाए और लंबी सांस बाहर छोड़ दी जाए। अनुलोम विलोम भी इसमें किया जाना है। अनुलोम विलोम एक नाक बंद करके दूसरे नाक से अधिक हवा लंग्स में लाना और थोड़ी देर के लिए जितना भी सामर्थ्य के अनुसार उस हवा को लंग्स में रोकना और उस लंग्स में रोकी हुई हवा को पेट तथा नाभि तथा गुदा एनएस से होते हुए बाहर निकालने का इसमें अभ्यास किया जाना है। जैसा कि अनुलोम विलोम में 3 प्रकार के मंत्रों का भी इसमें उच्चारण होता है। ओम भू, ओम भुव, ओम भव, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्य। ये पहला स्टेप है सांस लेने का। और सांस को रोकने का स्टेप है ओम तः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसके लिए ओम रसामृत आपो तेजो रसामृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये तीन जो मंत्र के चरण हैं, इनको भी इसी क्रम में मौखिक वाचन से इनको किया जाना है। मुंह से बोलकर तो नहीं होगा क्योंकि हमने नाक तो बंद कर रखी है, दूसरी नाक खुली है, तो इसको मौन वाचन मन ही मन इन मंत्रों का स्मरण किया जाना है। तो अनुलोम विलोम भी एक मणिपुर क्षेत्र चक्र या ग्रंथि जागृत करने का एक आधार है। इसको अनुलोम विलोम को विधिवत इसमें किया जाना है, तभी यह जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो सकती है। और हवा जितनी देर तक हम वायु को ऑक्सीजन को अंदर खींच रहे हैं लंग्स में, उसके 4 गुना अधिक इसको लंग्स में रोकना है और उसके बाद फिर 1 गुना उसको बाहर छोड़ना है। कहने का मतलब ये है कि 1-4-1 का इसमें अनुपात रखा जाना है। उसके बाद नाभि को अधिक से अधिक हम इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी इसमें